इस कोर्स में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती जा रही है, इसकी वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है आए दिन। एक बड़ी से बड़ी कंपनीज भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं, इसको अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रही हैं। पाई जैसे कि फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पाइथन को ही प्रिपेयर करते हैं, इसी को ही यूज़ करते हैं। असल में ये बात भी है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे पहले लोग सी पढ़ते थे, सी लैंग्वेज पढ़ा करते थे अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जब से पाइथन आ गई है, इसके कॉन्सेप्ट इतने ईजी हैं कि जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हैं उसी तरह से कोडिंग भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो स्टार्ट में जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, वो आसानी से इसको लर्न कर जाते हैं। एक आम बंदा भी अगर आता है तो वो भी अगर आपकी कोडिंग देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई इसके बाद आप ये स्टेप कर रहे हो, उसके बाद ये स्टेप करना चाह रहे हो। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ये तो उसकी हो गई वैल्यू थोड़ी बहुत। और हम आ जाते हैं अगली बात पर कि इसके प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं। पाइथन यूज़ होती है स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसी तरह मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर भी हैवी वर्किंग जो करती है वो पाइथन ही इस्तेमाल की जाती है, जिसकी मदद से हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस कोर्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलें बिना किसी देरी के हम अपना कंटेंट समझते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कंटेंट को कवर करेंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चलूँगा, बेसिक से, क्योंकि स्पेशली मैंने बनाया है बिगनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं पता प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले प्रिंट करना सीखेंगे कि एक जो नंबर हमने लिखा है, जो भी हमने वर्ड लिखा है, एक स्ट्रिंग लिखा है, तो वो हमें प्रिंट कराना है। सबसे इजी टास्क यही होता है कि जो आपने लिख दिया कोड, अब उसको प्रिंट भी करवाना है। जाहिर है ना कि वो हम जो बनाते हैं वो यूज़र के लिए ही बनाते हैं, यानी कि अगर हम खुद से भी उसको देख रहे हैं तो हम एज अ यूज़र हैं, ताकि हम उसको देख सकें। तो हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो सबसे पहले उसको प्रिंट करा के खुद को चेक करेंगे। तो पहले प्रिंट पढ़ लेंगे, प्रिंट होता क्या है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह करनी है, वेरिएबल्स होते क्या हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कमेंट्स किस तरह करते हैं, कमेंट्स होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। उसी तरह से स्टेटमेंट आ जाती हैं, लूप्स आ जाता है, फिर फंक्शन आ जाते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम इसके अंदर, लिस्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस बन जाती हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, डिक्शनरीज बनाते हैं, की वैल्यूज़ के अंदर देते हैं, डाटा फाइल्स के अंदर काम करते हैं। कंपनीज़ का बड़ा बड़ा डाटा आ जाता है एक फाइल्स के अंदर, जैसे एक्सेल फाइल है हमारी, और CSV फाइल है, और अदर फाइल्स हैं। तो उनके ऊपर वर्किंग किस तरह से करनी है, ठीक है। इसे मेंशन किया हुआ नीचे CSV फाइल और जेसन फाइल, इस पे हम वर्किंग करना भी इसी कोर्स के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। मैं आगे मूव करता हूँ बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम सबसे जो पहली वीडियो होगी इसके अंदर हम प्रिंट समझेंगे कि प्रिंट किस तरह से करना है, कितने टाइप से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को किस तरह से यूज़ करना है। वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को जब डिफाइन करते हैं तो उसको हम सेव करते हैं वेरिएबल के अंदर, फिर वेरिएबल को हम कॉल करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ स्ट्रिंग जो होता है वो कॉल हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। फिर हम नंबर्स के लिए किस तरह से यूज़ करेंगे, लीगल और इलीगल वेरिएबल कौन कौन से हैं, कॉन्केटिनेटिंग किस तरह से करा सकते हैं हम दो वेरिएबल के दरमियान, ठीक है। कमेंट किस तरह से करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है। आगे चलते हैं इस पे स्टेटमेंट पे, इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट हो गई, एल्स इफ हो गई और एलिफ हो गई, ठीक है। पाइथन के अंदर एल्स भी होता है और एल इफ कंडीशन भी होती है। फिर आ जाती है इफ़ के बाद नेस्टेड इफ़ हो जाता है, यानी कि इफ़ के अंदर ही आपने इफ़ कंडीशन लगा दी। आगे चलते हैं। ज़्यादा मैं इसको डिटेल में जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, तो आपको एक प्रॉपर इसको डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ ओवरव्यू है। उसके बाद हम आ जाएंगे लूप्स के ऊपर। लूप्स हम फोर लूप यूज़ कर लेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे, नेस्टेड फोर लूप है। उसके बाद फंक्शंस है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसमें, देखें। आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बेसिक्स इतनी कवर हो जाएगी। और ज़रूरी यही होता है कि आप बेसिक समझ लें। आपने बेसिक समझ ली तो आप बाकी लैंग्वेज आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती कि उसको एक एज अ टीचर से ही पढ़ना पड़े। आप खुद भी डॉक्यूमेंट्री पढ़ के, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम फंक्शंस कितनी सारी टाइप्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सिर्फ फंक्शंस को सिंपल दो तीन तरीके से समझा देते हैं, लेकिन हम ये सारे तरीके से फंक्शन समझेंगे कि फंक्शन में लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही किस तरह से यूज़ करना है। आगे चलते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर काफ़ी सारा डाटा होगा तो हम उसको लिस्ट बनाते हैं, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसके अंदर सेव करते हैं वैल्यू। ऐड किस तरह करना है, चेंजिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। स्लाइसिंग, डिलीटिंग, पॉपिंग, और ये सब चीज़ें हम वीडियो के अंदर कवर करते हैं। आगे चलते हैं टपल के ऊपर। टपल क्या होता है, क्रिएटिंग आ टपल, एक्सिस टपल एलिमेंट्स, चेंजिंग आ टपल, डिलीटिंग और
ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत ही क्यों आती है टपल्स की, तो जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम रीड करेंगे उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासेस आ गई हमारी, उसके बाद डिक्शनरीज आ गई हैं, ठीक है, डाटा फाइल्स आ गई हैं। इसकी भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। CSV फाइल्स है हमारी, ठीक है, जेसॉन फाइल है, और इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है। तो ये हमारा बेसिक सा कंटेंट था। इसको मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द ही, कुछ ही आवर्स की वीडियोस के अंदर मैं इसको कवर करा दूँ। ज़्यादा मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाऊँगा, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें, और कम से कम वीडियोस के अंदर आप टोटल इसका आप अंडरस्टैंडिंग कर सकें। ये तकरीबन एक कंप्लीट बुक है जो कि मैंने इसका कंटेंट बना के आपके सामने प्रेजेंटेशन शो की है। तो जब आप ये समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए कोई भी एक मॉडल बनाना, प्रोग्राम बनाना आपके लिए निहायत आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप इसके अंदर सबसे पहले बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप जब हार्ड पे जाएँ, एडवांस पे जाएँ, तो वो आपके लिए मुश्किल ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। बाय बाय।